नमस्कार दोस्तों, माइक्रोवेव लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो से हम वेवगाइड कंपोनेंट्स बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है वेवगाइड जॉइंट्स। तो वेवगाइड जॉइंट्स क्यों पढ़ते हैं, क्यों इनकी रिक्वायरमेंट है, वो फर्स्ट पॉइंट से क्लियर होगा। कोई भी वेवगाइड पॉसिबल नहीं है कि उसको सिंगल पीस में ही हम बना लें, क्योंकि कई बार हमारे जो माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं उनकी डायरेक्शन को भी चेंज करना पड़ सकता है, या जो वेव गाइड्स हैं वो इतनी लंबी हम एक जगह पे नहीं बिछा सकते। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस है उसकी वजह से हमें वेव गाइड्स के अलग अलग सेक्शंस बनाने पड़ते हैं, और उन डिफरेंट सेक्शंस को जब कनेक्ट करते हैं तो वो विद हेल्प ऑफ वेव गाइड ज्वाइंट ही हो पाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे सेक्शंस होंगे उनको हम वेवगाइड जॉइंट्स की हेल्प से कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ ड्यूरिंग द डिफरेंट कनेक्शन ऑफ डिफरेंट वेवगाइड सेक्शंस क्या होगा, मेन इश्यूज। एक वेवगाइड को दूसरे वेवगाइड से जब कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ दो अलग अलग वेवगाइड सेक्शंस में इरेगुलरिटीज हों, दोनों अलग अलग सेक्शंस में ई फील्ड या एच फील्ड है वो भी इफेक्ट हो जाए। तो हमें इस तरीके से दो अलग अलग वेवगाइड सेक्शंस को कनेक्ट करना है ताकि दो अलग सेक्शंस में ना तो कोई इरेगुलरिटी हो, एच फील्ड और ई फील्ड पैटर्न भी उनके ना चेंज हो। एक्चुअल में जब इरेगुलरिटीज अगर दो सेक्शंस में होंगी तो इसकी वजह से बच्चों रिफ्लेक्शन होगा, और अगर रिफ्लेक्शन होता है तो उसकी वजह से वेवगाइड सेक्शंस के अंदर स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनना स्टार्ट होंगे। स्टैंडिंग वेव पैटर्न अगर बनेंगे तो उससे हमारे जो सिग्नल हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स, वो वेवगाइड के अंदर अटेन्युएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली इरेगुलरिटीज को दूर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसकी वजह से हमारे सिग्नल वेवगाइड के अंदर अटेन्युएट होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हमारे जो वेवगाइड जॉइंट्स हैं वो बेसिकली तीन टाइप्स के हैं जो हमारे सिलेबस में रहते हैं। पहला है हमारा बोल्टेड फ्लैंग। पहली बात, ये जो सेक्शन ये हमारा एक वेवगाइड सेक्शन है और ये हमारा दूसरा वेवगाइड का सेक्शन है। दो वेवगाइड सेक्शंस को हम कनेक्ट करना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ बोल्टेड फ्लैंग। तो ये जो सीन है आपको इस तरीके से समझ आएगा, ये देखिए। मान लीजिए ये आपका एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड सेक्शन है, ये दूसरा हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड सेक्शन है। तो अगर आप इन दो वेवगाइड सेक्शंस को कनेक्ट करना चाहते हो विद हेल्प ऑफ बोल्टेड फ्लैंग, तो वो कैसे होगा, इसके साथ एक फ्लैंग कनेक्ट हो जाएगा और इसके साथ भी यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों, इसके साथ भी एक यहाँ कनेक्ट होगा और इसके साथ भी यहाँ कनेक्ट होगा। तो ये जो फ्लैंग इसके साथ कनेक्ट होंगे ये बिल्कुल मिरर स्मूथ होने चाहिए, इनमें कोई इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। तो जब ये पास आएंगे ऑब्वियसली, तो इन फ्लैंक्स की हेल्प से यहाँ कुछ अपने होल्स होंगे, बोल्ट की हेल्प से इनको हम टाइट कर देंगे, और इन दोनों फ्लैंक्स के बीच में हमारा एक रबड़ गैस्केट होगा। वो जो गैस्केट है वो काम आता है कि अगर वेवगाइड के अंदर कोई भी मॉइस्चर है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई मॉइस्चर अगर बनता है तो उसको वो रिड्यूस कर सके। मॉइस्चर अगर रिड्यूस किया जाएगा तो वेवगाइड के अंदर जो हमारा इफेक्टिव परमिटिविटी है वो स्टेबल रहेगी और उसकी वजह से इसके पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे। तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है बच्चों कि दो अलग अलग रेक्टेंगुलर वेवगाइड सेक्शंस कनेक्ट करना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ बोल्टेड फ्लैंक्स। तो अब आई होप आप विजुलाइज कर सकते हो जो मैं बताना चाहता हूं। तो ये हमारा एक वेवगाइड सेक्शन है, ये हमारा दूसरा वेवगाइड सेक्शन है। ये जो हैं ये हमारे क्या हैं, फ्लैंक्स हैं, और इन फ्लैंक्स में क्या है, होल्स बने होते हैं। इसके और इसके होल्स बिल्कुल एक दूसरे के ठीक डायरेक्शंस में होंगे ताकि बोल्ट की हेल्प से हम उनको टाइटली कनेक्ट कर सकें, और इनके बीच में हमारी जो गैस्केट है वो यूज होगी। इसका मतलब क्या होगा, गैस्केट हमारी जो मॉइस्चर आएगा एनवायरनमेंट की वजह से उसको एक्सक्लूड कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैकेनिकल अलाइनमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए और उसमें कोई भी बैंड या डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। जैसा जो फ्लैंक्स हैं वो कैसे हों, बिल्कुल स्मूथ हों, मिरर स्मूथ फिनिशिंग उनकी होनी चाहिए ताकि इस कनेक्शंस पे, इन जॉइंट्स पे कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो, और अगर कोई रिफ्लेक्शन हुआ तो उसकी वजह से मैंने आपको बताया कि अटेन्युएशन हो सकता है। तो ये है बच्चों बोल्टेड फ्लैंक। दूसरे टाइप का जो जॉइंट है उसे कहते हैं क्वार्टर वेवलेंथ फ्लैंक जॉइंट।
इसमें क्या डिफरेंस है? ये हमारा एक सेक्शन है, ये हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड का दूसरा सेक्शन है। इन दोनों को हम ज्वाइन करना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ लैम्डा बाय 4 फ्लैंग। ये जो फ्लैंग है यहाँ पे, इस फ्लैंग की लेंथ प्रॉपर नहीं थी, लेकिन अगर आप लैम्डा बाय 4 फ्लैंग यूज करोगे तो लैम्डा बाय 4 फ्लैंग यहाँ पे लेंथ यूज होगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोई भी मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है, यानी इनको हम बोल्ट की हेल्प से कनेक्ट नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में एयर स्पेस एज ए मीडियम अवेलेबल होगा, लेकिन लेमडा बाय 4 डिस्टेंस इस पॉइंट से यहां तक का जो फ्लैंग का लेंथ है, ये होने का फायदा क्या होगा? बी पॉइंट पे ये एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा और ए पॉइंट पे यहां एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, जिसकी वजह से जो नेट रिफ्लेक्शन है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है यहाँ ये एयर स्पेस है तो कुछ आपके माइक्रोवेव सिग्नल्स यहाँ से लीक हो सके, यही इसका डिसएडवांटेज होगा। लेकिन एज कंपेयर टू बोल्टेड फ्लैंग, लेमडा बाय 4 फ्लैंग ज्वाइंट्स का एडवांटेज ये है कि हमें मैकेनिकली इसको कनेक्ट नहीं करना पड़ता, राइट, और इसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, और बी पॉइंट पे ओपन सर्किट और ए पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट है। तो इस वजह से इस पूरे सेक्शन में जो रिफ्लेक्शन है वो नेट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट टाइप के। लास्ट टाइप के जो ज्वाइंट्स हैं उनको बोलते हैं चौक ज्वाइंट्स। इसमें क्या रहता है? इसमें जैसे ये आपका एक सेक्शन था, ये आपका दूसरा सेक्शन है, इसके साथ जो फ्लैंग कनेक्ट होगा वो होगा आपका सर्कुलर या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का। इस सिमिलरली इसके साथ भी सर्कुलर या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का ही फ्लैंग कनेक्ट होगा, और फिर वो आपस में जाके कनेक्ट होंगे। और वो कनेक्ट कैसे होंगे? मैकेनिकली तो एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, बट इन दो सर्कुलर फ्लैंक्स के बीच में हमारी रबड़ गैस्केट यूज होगी, जिसका असर क्या होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से इन दोनों जो ज्वाइंट्स हैं यहाँ पे कोई मॉइस्चर ना हो, उस मॉइस्चर को हम रबड़ गैस्केट से अवॉइड कर सकते हैं। इन तीनों में अगर देखा जाए तो बेस्ट जो स्ट्रेटजी है या जो बेस्ट ज्वाइंट हैं वो हमारे चौक ज्वाइंट कहलाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वेवगाइड ज्वाइंट यूज क्यों होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और प्रैक्टिकली वो किस किस तरीके से काम करते हैं। तो बच्चों, इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी हमारे जो एक वेवगाइड सेक्शन दूसरे वेवगाइड सेक्शन से कनेक्ट होता है, तो जो सपोर्टिंग कंपोनेंट है उसको भी हम इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।